नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे श्रवण जी से रूबरू और जानेंगे उनकी क्या राय है, उनका क्या नजरिया है। और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर आज दरअसल उनसे बात होनी है। दिलचस्प टॉपिक यह है कि इस वक्त हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पिछले 10 महीने में 2 जीत हासिल की है, 2 टूर्नामेंट जीते हैं, वर्ल्ड कप 2020 और अब चैंपियंस ट्रॉफी। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर कभी गहरे सवाल उठते थे, लेकिन अब वैसे कोई सवाल नहीं उठ रहे। हालांकि उनकी फॉर्म की वजह से जरूर कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि उनको टीम में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हो रहा था तो एक मैच में बैठ भी गए थे। लेकिन शायद रोहित शर्मा के बारे में यह कहा जाए कि भारत के सर्वोत्तम या सर्वाधिक सफल कप्तानों में से एक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी तुलना अब MS धोनी से होने लगी, जिनको अभी तक का सबसे बेहतर कप्तान माना जाता था। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल उठने लगा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कितनी कामयाबी हासिल कर रहा है। वो भारत के कप्तान है, और जैसी क्रिकेट टीम रोहित के नेतृत्व में मैदान पर विजय हासिल करती है, चैंपियनशिप जीतती है, क्या वैसा ही भारत कुछ कर रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, मैं तो न तो क्रिकेट का कोई डाई हार्ड फैन हूँ, न जानकार हूँ, न क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, न खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूँ, और न मैं कोई आपकी तरह, आप तो बिल्कुल डूबे रहते हैं क्रिकेट में, देखते हैं, तो मैं उस तरह से देखता नहीं हूँ। पर कुछ यूं हुआ आशुतोष जी कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों के साथ दुबई का फाइनल मैंने देखा। अच्छा। काफी देखा, मतलब बीच बीच में भी देखा और काफी देखा, और जो उसका क्लाइमेक्स था उसको तो मैंने पूरी तरह से देखा। टीम की जीत के कारणों को लेकर अब कई तरह के विश्लेषण आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। और रोहित शर्मा को एक प्रवक्ता ने, महिला प्रवक्ता ने मोटा बताया था। फिर कुछ लोगों ने उनको घर बैठने की सलाह दी थी। कुछ ये था कि रिटायरमेंट प्लान उनका वो जाहिर करने वाले हैं। और रोहित शर्मा ने आज कहा, जो इंडिकेट किया है कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। एक आदमी जो लगभग रिजेक्ट कर दिया गया था, अब वो हीरो है। जैसा आपने भी कहा, ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद सेमीफाइनल के में जो विराट कोहली ने दमदारी दिखाई थी, उसको लेकर प्रेडिक्शन ये था कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वही सलामी बल्लेबाज होंगे। अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखी हो, जिस दिन ये मैच हो रहा था कल, जिसकी सुबह की देखी हो, पर कोहली कर नहीं पाए कुछ। और रोहित शर्मा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो फॉर्म पर में नहीं है, उन्होंने बाजी को पलट दिया। बात ये आई आशुतोष जी कि मैच किसने जिताया। तो फिर ये समझ में आया कि आखिर के 3 लोगों ने इसमें काफी योगदान दिया। तो उसमें KL राहुल का नाम आया, हार्दिक पांड्या का नाम आया, और विनिंग शॉट जडेजा ने लगाया तो उसका नाम आया। जिस किस्से पर हम आना चाहते हैं आशुतोष जी, वो ये है कि टीम के हर एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पर
पूरी सीरीज के दौरान दुनिया भर की नजरें टिकी रही। हम्म, आपकी भी टिकी रही होगी। आप जी। जो देख रहे थे चीजों को, खिलाड़ियों को भी पता है कि टीम में बने रहने की शर्त जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। हम्म, और परफॉर्मेंस का फैसला जो है वो सिलेक्टर्स नहीं करते हैं, वो उनके खुद को करना पड़ता है। जनता की राय होती है उसमें, उन्होंने क्या फील्डिंग की, बॉलिंग की, बैटिंग की, ये होता है। इसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। जैसा आपने भी कहा, मैंने भी आपको से चर्चा में कहा था कि उल्लेखनीय यह है कि पिछले 10 महीने में हम्म, हमारी टीम ने रोहित शर्मा के लीडरशिप में 2 उपलब्धियां हासिल की। जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया, हम्म, और कल दुबई में हमने हमारी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया। हम्म, हम मुद्दा ये है कि हमारी जो टीम है, क्रिकेट टीम या पुरुष टीम हो, कहीं कहें महिला क्रिकेट टीम कहें, हॉकी टीम कहें, शतरंज की टीम कहें, जी। खिलाड़ी एक से एक हैं, एक से बढ़कर हम्म, एक हैं। हम्म, इस टीम में बुमराह नहीं खेल पाए किसी कारण से, हम्म, यादवेंद्र चहल बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे। हम्म, देश के हर एक देश के नागरिकों को टीम के खिलाड़ी के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, हम्म, उसकी डेटिंग के बारे में, उसके डाइवोर्स की खबरों के बारे में सब पता है कि यादवेंद्र चहल का किससे डाइवोर्स का चल हम्म, रहा है, और वो भी हम्म, भाग्यश्री वहां थी कि नहीं थी। हम्म, और फिर जीत के बाद भाग्यश्री ने क्या कहा हम्म, इंस्टाग्राम पर, वो भी लोग देख रहे हैं। हम जिस मुद्दे को अब अपनी बाकी टाइम में, बचे टाइम में निपटाना चाहते हैं, हम्म, वो ये कि हमने 10 महीने की बात की रोहित शर्मा की। हम्म, मन में सवाल उठा मेरे कि ये टीम मोदी 10 सालों में के परफॉर्मेंस में इतना लोचा क्यों है? हम्म, 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 मोदी एज ए मतलब सफल कैप्टन क्यों नहीं साबित हो रहे हैं हम्म, देश के सामने? मामला देश का है, हम्म, 144 करोड़ लोगों का है, क्रिकेट टीम का नहीं है। तो कहाँ, मैं तुलना कर रहा था मैच जब जी। देख रहा था, तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में आशुतोष जी 71 सदस्य हैं, 71 है। हम्म, हम्म, अब जैसे मैं अपन आपस में भी बात करें, तो क्या देश के नागरिकों को या आपको या मुझे उनके टॉप 11 की जानकारी है क्या इन 71 लोगों में? हम्म, हम्म, कि 11 लोग कौन है, कि 11 खिलाड़ी कौन है हम्म, मोदी जी के? क्या देश के नागरिकों को हर एक मंत्री की बॉलिंग, बैटिंग, हम्म, पॉलिटिकल फील्डिंग के बारे में तो पता है, पर वैसे अपने विभाग को लेकर फील्डिंग हम्म, और फिटनेस की क्या वैसी जानकारी है जैसी बुमराह हम्म, के बारे में जानकारी है कि वो क्यों नहीं खेल पाए, या चहल के बारे में? क्रिकेट टीम क्रिकेट की टीम में अगर सिलेक्शन उस आधार पर हो जिस आधार पर देश को चलाने वालों की टीम मोदी जी बनाते हैं, हम्म, तो आशुतोष जी बताइए कि टीम का क्या होगा? हम्म, 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 देश को चलाने वालों की टीम में पर्सनल लॉयल्टी क्या है मोदी जी के प्रति, हम्म, वो
अडवाणी जी का आदमी था कि किसका आदमी था, उसकी जाति क्या है, उसके नाम पर संघ की सहमति है कि नहीं है, वो कितना बड़ा बाहुबली है, हम्म ओबीसी है कि नहीं है, दलित है कि नहीं है, किस राज्य में चुनाव आने वाले हैं, हम्म ये सारे क्राइटेरिया हमारे यहाँ मंत्री बनाने को लेकर ये होते हैं। हम्म क्रिकेट टीम में ये सब नहीं होता कि कितने मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं, कितने दलित हैं, हम्म कितने पिछड़े हैं, किस राज्य का हम्म प्रतिनिधित्व कम है ज्यादा है। क्रिकेट टीम को लेकर राहुल गांधी भी उस तरह के सवाल नहीं करते हम्म जैसे वो सेक्रेटरीज को लेकर करते हैं हम्म कि 100 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, इतने परसेंट हैं। या उद्योगपतियों के बारे में पूछते हैं, कितने उद्योगपति दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, ये कितने मीडिया मालिक कारपोरेट में पिछड़े वर्ग के हैं, या कि टीम में भी खिलाड़ियों की भागीदारी अभी आबादी उनकी आबादी के हिसाब से होनी चाहिए, जाति की आबादी के साथ। ये भी नहीं, राहुल गांधी भी नहीं पूछता। राहुल गांधी ने कभी ये सवाल भी नहीं उठाया हम्म कि मंत्रिमंडल में किस जाति के कितने सदस्य हैं और कितने होना चाहिए। हम्म मुद्दा यह है आशुतोष जी कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडलीय टीम को हमारी क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, शतरंज के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी और भी तमाम डिसिप्लिन्स में, हो सकता है भूल रहा हूं, हम्म याद नहीं आ रहे हों, उनके उनके तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड क्यों नहीं बना सकते? हम्म क्योंकि सवाल देश को चलाने का है। क्रिकेट में आखिरी खिलाड़ी का भी काम है। जैसा आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में भी अ, आपने आखिरी क्रम के बल्लेबाजों का कमाल देखा, हम्म और इस मैच में भी आपने देखा कि यानी पिछले मैच में आपने देखा कि कैसे आखिरी क्रम के बल्लेबाजों ने शॉट लगाए, हार्दिक पांड्या का भी उसमें योगदान हम्म था। हम्म इस मैच में भी आपने देखा कि कैसे हार्दिक पांड्या हो, केएल राहुल हो या जडेजा हो, हम्म मोदी जी की टीम के आखिरी आदमी के बारे में देश को क्या जानकारी है? हम्म मतलब 71वां खिलाड़ी कौन सा है मोदी जी की टीम का, या 70वां कौन सा है, या 69वां कौन सा है? हम्म मतलब मोदी जी की टीम टॉप के 4 लोगों पर खत्म हो जाती है हम्म या 5 लोगों पर खत्म हो जाती है। तो हम जो आखिरी पॉइंट देना चाहते हैं आज की बातचीत में वो ये है आशुतोष जी हम्म कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो मुखिया है वो अमित शाह जी का बेटा है, जी और उसके नेतृत्व में पिछले 10 महीने में ये 2 चैंपियनशिप जीती गई हैं। हम्म और अमित शाह जी तो सरकार चला रहे हैं मोदी जी की, हम्म तो बेटा सफल हो रहा है और बाप सरकार को सफल क्यों नहीं बना पा रहा है? हम्म तो इसमें परेशानी कहाँ आ रही है? हम्म कौन रोक रहा है? हम्म और मोदी जी क्रिकेट की टीम को बधाई दे रहे हैं रोहित शर्मा को फोन करके, हम्म तो मोदी जी को बधाई कब दी जाएगी देश के द्वारा कि आपकी हम्म टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से देश को आगे ले जाने का काम किया है? हम्म और जिस संकट में देश इस समय है
उसको लेकर जो लोग कह रहे हैं कि आप उससे निकाल नहीं पा रहे हैं, आपके नेतृत्व पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि आप सफल होंगे कि नहीं, हम्म, तो क्या देश की बागडोर भी किसी क्रिकेट के कैप्टन को नहीं सौंप देनी चाहिए हम्म। और किसी क्रिकेट की टीम जैसे खिलाड़ियों को नहीं दे देनी चाहिए। तो हम आज की चर्चा बस इसी नोट थैंक पर यू सर, खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.